तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है तो गिरतों को थाम ले सकी। और घर पे जब था तो मेरी जब सिस्टर्स की बात आती थी तो शायद वो अपनी बात इतनी कह भी नहीं पाती थी, इतनी बातें उनकी सुनता भी कोई नहीं था। मैं भी जब शायद घर पे होता तो शायद अपनी बहनों की इतनी बात नहीं सुनता था। और ये हर जगह पे है, हर माशरे में है, हर तबके में है। बेटियों को जिन्हें हम जिंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपने हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से। जिन्हें हम आसमान तो दिखाते हैं, लेकिन उतना ही जितना हम दिखाना चाहते हैं, बंदिशों के साथ। जिन्हें हम कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, पर साथ साथ ये भी कहते हैं जब उसकी सहेली को देखते हैं कि भाई अच्छे घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती। बेटियां लगा करके पाबंदियां उड़ने को कहते हो उनसे यहां, विरासत में जिनको मिली बेड़ियां, जिनको तुम यहां कहते हो बेटियां। आज ऐसी ही किसी एक बेटी की जो बात है, उसकी फीलिंग्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले मैंने सोचा था कि सच में मैं बिना कागज के पढ़ूंगा यहां पे, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा कि मैं बिना कागज के पढ़ूंगा तो ऐसा लगेगा नहीं कि मैं किसी की वो फीलिंग पढ़ रहा हूं। तो ये उसका, सच बोलो तो ये उसका लिखा हुआ कुछ है जो मेरे पास तक पहुंचा है। और ये भी एक बेटी है जिसका नाम है पल्लवी महाजन, जिन्होंने ये लिखा है, क्योंकि उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने मेहनत की है, पर उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। वो कहती हैं और लिखती हैं कि लबों से है हंसती मगर आंख नम है, लबों से है हंसती मगर आंख नम है। वो ये सोचती है कि गम उनका कम है, कभी आपका दिल दुखाती नहीं है, कभी आपका दिल दुखाती नहीं है। वो सहती है क्या ये सुनाती नहीं है। उनके सपनों में घोड़े पे राजा नहीं है, उनके सपनों का सच तुमने माना नहीं है। देखो बनने लगी है वो पहेलियां, जिनको तुम सब यहां कहते हो बेटियां, जिनको तुम सब यहां कहते हो बेटियां। वो लिखती है कि थाम कर तुमको मानो वो काफी चली हैं, हाथ छूटा गिरा फिर संभल भी गई हैं। मोहब्बत वो खुद से अब करने लगी हैं, पर न काटो बहुत मुश्किलों से मिले हैं। हौसले उनको अब डर से काफी बड़े हैं। देखो ये सब आपके लिए है कि देखो लेने लगी है फैसले भी यहां, जिनको तुम सब यहां कहते हो बेटियां। क्योंकि वाकई आप अपनी अपनी जगह पे आज जिस तरह से स्टैंड कर रहे हैं, आप सब अपने आप में एक मिसाल हैं। और यकीन मानिए कि आपके मोहल्ले में भी अब बहुत सारा बदलाव आप लोगों की वजह से आया होगा, सिर्फ आपकी वजह से, आपके उस एक कदम की वजह से। आगे लिखती है कि जिनके होने से दुनिया है लगती हंसी, वो रोते तो रोते खुदा भी कहीं। जिनके होने से दुनिया है लगती हंसी, वो रोते तो रोते खुदा भी कहीं। जिनके होने से दुनिया है लगती हंसी। हर जगह, हर मजहबी किताब में भी आपको मिलेगा कि जिस घर में बेटी खुश नहीं होती ना, कहते हैं कि उस घर में खुदा भी खुश नहीं होता। वो रब, वो ईश्वर, भगवान भी उस घर में खुश नहीं होता, उस घर की तरफ देखता भी नहीं। इसलिए फिर से शुरू करूंगा कि जिसके होने से दुनिया है लगती हसीन, वो रो दे तो रो दे खुदा भी कहीं। उनकी आंखों में तुमने पढ़ा कि नहीं, उनको उम्मीद तुमसे हमेशा रही। एक उम्मीद की तुम हमेशा सुनो, एक उम्मीद की तुम हमेशा सुनो, एक उम्मीद की तुम भरोसा करो, एक उम्मीद की तुम सदा साथ दो। नहीं वो और कुछ भी हम मांगे यहां, जिनको तुम सब यहां कहते हो बेटियां, जिनको तुम सब यहां कहते हो बेटियां, जिनको तुम सब यहां कहते हो बेटियां। और ये बेटियों के लिए मैं लास्ट में 2 लाइनें जरूर कहूंगा कि किए जा रहे हैं हम सजदे पे सजदे, हम रस्म मोहब्बत अदा कर रहे हैं। यकीन मानो हम अपने जीने की खातिर आप सबके जीने की दुआ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।